नमस्कार। आप देख रहे हैं बुलंद आवाज पूजा सिंह के साथ। दोस्तों, हाजिर हूं एक नया वीडियो लेकर। दोस्तों, अगर हम देश की राजनीति की बात करें या फिर खास तौर पर अगर उत्तर प्रदेश की राजनीति की बात करें तो यहाँ पर कोई भी सियासी चर्चा बहुजन समाज पार्टी के बिना पूरी नहीं होती। भले ही लोग कितना भी कमजोर मान लें बसपा को, कितना भी उसको कमतर आंक लें, लेकिन जब तक बसपा की बात ना कर लें कोई भी मुद्दा पूरा ही नहीं होता। सियासी चर्चा अधूरी रह जाती है बसपा की बात किए बिना। कोई ना कोई मुद्दा, कोई ना कोई चर्चा ऐसी जरूर निकाल के ले आएंगे जिसमें बसपा को चर्चा का केंद्र बना देते हैं, चर्चा का विषय बना देते हैं। जैसा कि आप लोगों ने 9 अक्टूबर को देखा, जो लोग बसपा को बिल्कुल खत्म मान रहे थे, शून्य मान रहे थे, जीरो मान रहे थे, खत्म हो चुकी पार्टी मान रहे थे, फिर अचानक से बसपा सुप्रीमो मायावती के एक आह्वान पर मतलब लाखों की संख्या में बसपा के समर्थक लखनऊ पहुंच गए और उन्होंने ये बता दिया, दिखा दिया कि वो अपना पैसा खर्च करके अपने साधन के दम पर, अपने बलबूते पर लखनऊ आए हैं बहन जी के बुलाने से। तो उसके बाद से फिर क्या हुआ कि एकदम नैरेटिव चेंज हो गया। बसपा बहुत मजबूत पार्टी दिखने लगी, बसपा बहुत एकदम से चर्चा में आ गई, लाइमलाइट में आ गई। फिर उधर जो बसपा से अलग जो दूसरा विपक्ष है उसने ये कहना शुरू कर दिया कि बसपा तो भाजपा की बी टीम है और उन्हीं की पिच पर बैटिंग कर रही है। उन्हीं का लिखा हुआ पर्चा बसपा सुप्रीमो मायावती ने पढ़ा है और ये जो रैली हुई है बीएसपी की लखनऊ में, ये पूरी तरीके से प्रायोजित थी भारतीय जनता पार्टी के द्वारा। इस तरीके का नैरेटिव चलाना शुरू कर दिया। हालांकि बसपा सुप्रीमो मायावती के ऊपर रत्ती भर भी इस सारे बेकार के फालतू नैरेटिव का कोई असर नहीं होता। उनको जो कहना होता है वो कह देती हैं, उनको जो करना होता है वो कर देती हैं। इससे पहले कि लोग अंदाजे लगाएं, कयास लगाएं, लोग कयास ही लगाते रह जाते हैं। लेकिन असल जो बात है, जो बसपा सुप्रीमो मायावती के मन में है, जो उनके मन के अंदर छुपा है, वो कोई नहीं जान पाता। तो ये हुआ, कयास लगाने लग गए। उधर साहब की वो तो प्रायोजित थी, वरना इतनी बड़ी रैली कैसे कर लेती बसपा। फिर ये हो गया कि बसपा जो है वो बहुत मजबूत जो है वो दिख रही है, मजबूत है, ये सब करके उसके बाद 6 दिसंबर की घोषणा हो जाती है कि नोएडा में जो है श्रद्धांजलि कार्यक्रम होगा। रैली जैसी कोई बात वहां नहीं थी नोएडा के लिए कि कोई रैली है और कुछ है। वैसे भी उन्होंने बसपा सुप्रीमो मायावती ने ये कह दिया था कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश के ही लोग नोएडा आएंगे, बाकी लोग लखनऊ जाएंगे और बाकी अपने जो लोग नहीं आ सकते वो अपने जिले के हिसाब से अपना जो है वो बाबा साहेब को श्रद्धांजलि देंगे। अगर हम बात नोएडा की करें तो नोएडा में पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कार्यकर्ता, पदाधिकारी, समर्थक, शुभचिंतक, प्रशंसक, जो भी कह लीजिए, वो उन लोगों को बुलाया गया था। वहां पर 6 मंडल के लोग वहां पर पहुंचने थे और बसपा सुप्रीमो मायावती को भी उसमें शामिल होना था। बसपा सुप्रीमो मायावती ने कभी भी कोई आधिकारिक तौर पर ये नहीं कहा कि वो उसमें शामिल होंगी। सब लोग कह ही रहे थे कि हाँ होंगी होंगी करके। लेकिन फिर उसके बाद उनका एक्स पर खुद ही एक पोस्ट आ जाता है जिसमें वो साफ तौर पर लिखती हैं कि वो श्रद्धांजलि सभा के कार्यक्रम में शामिल नहीं होंगी। और न सिर्फ इस बार 6 दिसंबर बल्कि किसी भी जो श्रद्धांजलि या जयंती का कार्यक्रम महापुरुषों का होता है, जिनमें बाबा साहेब हो गए, आपके मान्यवर कांशीराम साहब हो गए और दूसरे जो बहुजन नायक हैं, महापुरुष हैं, उनकी जो जयंतियां और पुण्यतिथि होती है उसमें वो शामिल नहीं होंगी। वो अपने घर से या कार्यालय से ही श्रद्धांजलि देंगी, क्योंकि ऐसा करने पर उनके जो कार्यकर्ता हैं, उनके प्रशंसक हैं, जो शुभचिंतक हैं, समर्थक हैं, वो दूर दूर से आते हैं और सुरक्षा के कारण उनको बाहर बहुत दूर रोक दिया जाता है और वहां तक नहीं पहुंच पाते हैं, जिसका उन्हें बड़ा अफसोस और खेद रहता है। और ये कार्यक्रम जो है वो कार्यकर्ता, पदाधिकारी और जो बसपा के लोग हैं, समर्पित लोग हैं, वही करें तो ज्यादा अच्छा है। इस तरीके से उन्होंने कहा वो शामिल नहीं होंगी, तो वो शामिल नहीं हुई नोएडा के कार्यक्रम में। लेकिन उन्होंने आकाश आनंद को वहां भेजा, आकाश आनंद गए। आप ये देखिए कि अब इसमें भी लोगों को एक बेचैनी कहना चाहिए कि एक बेचैनी का कीड़ा होता है ना, वो काटना शुरू कर दिया कि बसपा सुप्रीमो क्यों नहीं गई। क्या अब वो बीजेपी के कहने से नहीं गई? अरे भाई, एक ही बार मतलब एक इंसान
एक ही तरीके का तो हो सकता है, या सिचुएशन के अनुसार वो अलग अलग तरीके का हो जाए। वो भी बसपा सुप्रीमो मायावती कि एक बार वो बीजेपी के कहने से रैली कर देती हैं और फिर एक बार बीजेपी के कहने से नहीं जाती हैं। मतलब कुछ भी चल रहा है, कुछ भी बोलते हैं लोग। तो ये कयास चलने लग गए और सब अपना सिर खुजला रहे इस बात को सोच सोच के कि आखिरकार बसपा सुप्रीमो मायावती नोएडा के कार्यक्रम में शामिल क्यों नहीं हुई। राजनीतिक पंडित इस बात का मंथन कर रहे हैं, इस बात का चिंतन कर रहे हैं कि आखिरकार ऐसी वो कौन सी वजह है, ऐसी कौन सी वजह हो सकती है जिसके कारण बसपा सुप्रीमो मायावती नोएडा के कार्यक्रम में शामिल नहीं हुई। एक अच्छा खासा मुद्दा दे दिया बसपा ने, मुद्दा दे देती है बसपा मीडिया को, विपक्ष मतलब बसपा से अलग। क्योंकि मैं अगर विपक्ष बोलती हूँ तो कुछ लोग कहते हैं कि बसपा भी तो विपक्ष है। हाँ बिल्कुल है, बसपा भी विपक्ष है, लेकिन बसपा से जो अलग विपक्ष है वो उनको मुद्दा मिल जाता है इस चीज का। कभी तो वो भाजपा की बी टीम बता देते हैं और ये कह करके कि साहब वो भाजपा की बी टीम है, इसलिए भाजपा के समर्थन से इतनी बड़ी रैली अक्टूबर में लखनऊ में कर दी, और अब फिर बी टीम है, अब वो बसपा जो है वो भाजपा के कहने से वो वहां नहीं गई। तो अब आप सोचिए इन बातों में कोई तर्क है? सारी निराधार और तर्कहीन बातें। अब इसके पीछे का कारण क्या है, ये सब सोच रहे हैं। बसपा सुप्रीमो मायावती ने एक बहुत अच्छा काम सबको सौंप दिया है कि भैया आप सोचो कि वो वहां क्यों नहीं गई। आकाश आनंद गए, आकाश आनंद वहां पहुंचे और बहुत भीड़ थी, क्योंकि बड़ी संख्या में श्रद्धांजलि सभा का कार्यक्रम के हिसाब से काफी भीड़ थी। 5,000 से ज्यादा आदमी तो प्रशंसक कह लीजिए, कार्यकर्ता, उसको नव भारत टाइम्स जो है वो खुद ही लिख रहा है कि 5,000 से ज्यादा कार्यकर्ता वहां मौजूद थे। लेकिन बताने वाले बता रहे हैं कि कम से कम 20,000 से ऊपर के जो है वो लोग वहां पर मौजूद थे। तो श्रद्धांजलि कार्यक्रम में इतना आदमी का आना, इतने लोगों का आना, ये अपने आप में बताता है कि बसपा सुप्रीमो मायावती ने जिस तरीके का भी आदेश दिया, जो निर्णय लिया, उसको लोगों ने सर्वोपरि माना, सर्वमान्य माना और आकाश आनंद को सपोर्ट करने के लिए वहां पहुंचे। आकाश आनंद वहां पर श्रद्धांजलि देने गए थे। बाबा साहेब का महापरिनिर्वाण दिवस था, उनकी पुण्यतिथि थी, उनको श्रद्धांजलि देने के लिए गए थे। और जिस तरीके से वहां पर व्यवस्था थी, वो व्यवस्था कोई बहुत चाक चौबंद नहीं थी। पूरी तरीके से भीड़ से घिरे हुए थे आकाश आनंद, और बहुत ही मुश्किल से वो वहां से मतलब श्रद्धांजलि सभा स्थल जो होता है वहां तक पहुंच पाए। आप लोगों ने सारे वीडियोस और सब विजुअल्स देखे हैं। तो वहां पर जो है वो पहुंचे और उन्होंने श्रद्धांजलि दी, उसके बाद वो वापस चले गए। यही कार्यक्रम उनका निर्धारित रहा होगा पहले से। जो जितने भी पार्टी के बड़े लोग हैं, जो शीर्ष नेतृत्व है पार्टी का, किसी भी पार्टी का हो, चाहे वो बीएसपी हो, बीजेपी हो, समाजवादी पार्टी हो, कांग्रेस हो, सबके कार्यक्रम पहले से निर्धारित रहते हैं कि किसी भी कार्यक्रम स्थल पर कौन से नेता कितनी देर रहेंगे और उनका क्या क्या कार्यक्रम रहेगा, क्या वो संबोधित करेंगे या नहीं करेंगे, या सिर्फ श्रद्धांजलि देंगे। तो आकाश आनंद का यही कार्यक्रम तय होगा, उसी हिसाब से उन्होंने किया। तो इसमें आप लोग देख सकते हैं, नवभारत टाइम्स लिखता है कि बसपा सुप्रीमो मायावती तो आई नहीं और आकाश आनंद आए और वो भी 12 मिनट में चलते बने लिखा है। आप जाकर के एनबीटी को देख सकते हैं, उसका लिंक जो है वो आपको मिल जाएगा। एनबीटी का यही लिखा है उसने कि 12 मिनट में आकाश आनंद चलते बने। अब चलते बने जैसी भाषा, लैंग्वेज, तो स्तर तो आप जानते हैं, कुछ रह नहीं गया है किसी का भी। तो खैर उनका जो प्रोग्राम था उसी हिसाब से उन्होंने सारी चीजें की होंगी। लेकिन बस मुद्दा चाहिए बात करने का कि अब जो है इस बात पर जो है चिंतन हो रहा है, मंथन हो रहा है कि बसपा सुप्रीमो मायावती वहां क्यों नहीं पहुंची और आकाश आनंद गए तो सिर्फ 12 मिनट में क्यों लौट गए। आकाश आनंद के 12 मिनट, तो आकाश आनंद के जो 12 मिनट थे वो 12 मिनट कितने बेशकीमती थे। किस तरीके से आकाश 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 आनंद, आकाश भैया और इस तरीके की जो आवाजें आ रही हैं विजुअल्स में, वो साफ सुनाई देती है कि कितना ज्यादा क्रेज लोगों में आकाश आनंद के लिए है, खासतौर पर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में। मैं पहले भी इस चीज को बोल चुकी हूँ कि बहुत जरूरत है बीएसपी को पश्चिमी उत्तर प्रदेश में ध्यान देने की, शीर्ष नेतृत्व से लेकर के और बसपा सुप्रीमो मायावती से लेकर के आकाश आनंद, बसपा के जो प्रदेश अध्यक्ष है
विश्वनाथ पाल, बल्कि इतना बड़ा प्रदेश है, इतना इतना सारे जिले हैं, कैसे उसको बसपा कवर करेगी? तो 2 भागों में तो एटलीस्ट बांट ही देना चाहिए कि इतने समय में आपको यहाँ पे दौरा करना है और इतने समय पे यहाँ पर बहुत जो है मजबूत जनाधार बसपा का पश्चिमी उत्तर प्रदेश है और उसकी अनदेखी किसी भी कीमत पर नहीं की जानी चाहिए। ये अनदेखी जो है वो आगे चल के बहुत महंगी साबित हो सकती है। तो बसपा प्रदेश अध्यक्ष को अभी दौरे वहाँ पर अब लग जाने चाहिए पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, क्योंकि अभी तक भी एंट्री विश्वनाथ पाल की वहाँ नहीं हुई है। आकाश आनंद को लोग देखना चाहते हैं, खासतौर पर जो यूथ है, जो युवा बसपा के समर्थक है, वो आकाश आनंद को अपने जिले में, अपने विधानसभा में, अपनी लोकसभा में देखना चाहते हैं, सुनना चाहते हैं, उनसे अपनी समस्याएं बताना चाहते हैं। मेरे इस वीडियो के माध्यम से हो सकता है कि ये बात आगे तक पहुंचे, तो इस पर गौर किया जाए, अमल किया जाए कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश पर ध्यान देने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो बस बसपा मुद्दा दे देती है, चाहे वो मीडिया हो, चाहे दूसरे लोग हों, उनको कि अब आप सोचिए और सोचते रहिए कि बसपा सुप्रीमो मायावती ने ऐसा क्यों किया। वो गई तो क्यों गई, नहीं गई तो क्यों नहीं गई, उन्होंने किसी को भेजा तो क्यों भेजा, और नहीं भेजा तो क्यों नहीं भेजा। बहुत सारी चीज़ें हैं। तो मुझे बड़ा दिलचस्प लगा ये चीज़ कि अब राजनीतिक पंडित जो है वो मंथन कर रहे हैं इस बात पर कि बसपा सुप्रीमो मायावती आखिरकार नोएडा में राष्ट्रीय दलित प्रेरणा स्थल पर बाबा साहेब को श्रद्धांजलि देने क्यों नहीं गई। हालांकि वो कारण स्पष्ट कर चुकी हैं, उसके बावजूद लोगों को शायद इंतजार था। आज के इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। मुझे लगा था इस पर बात करनी चाहिए, इसलिए मैंने ये बात आप लोगों के बीच रखी। आज के इस वीडियो फिलहाल इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को पूरा देखिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, हमारे चैनल के साथ बने रहिए, लाइक कीजिए, चैनल को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन घंटी जैसी आकृति ज़रूर दबाइएगा, जिससे कि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। अपना और अपनों का बहुत ख्याल रखिए। जल्द मिलूंगी आपसे एक नए वीडियो में, एक नए मुद्दे के साथ, एक नई चर्चा में। तब तक के लिए जय हिंद।